खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कांग्रेस द्वारा लगातार मोदी सरकार पर निजीकरण को लेकर निशाना साधा जा रहा है, कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ट्वीट किया और इसमें निजीकरण को लेकर तंज कसा और इसका जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। तो उधर छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहाँ पर बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम पार्टी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जाए, निगरानी की जाए, मॉनिटरिंग की जाए जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है और जहां लोगों का इलाज हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर बीजेपी अलर्ट होती यहां पर दिखाई दे रही है। टीमों का गठन कर अब निगरानी की जाएगी हर एक वैक्सीनेशन सेंटर की और ऐसे में दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की झड़ी लग गई है। क्या कुछ माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में कोरोना और तैयारियों को लेकर? तो वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद क्या कुछ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आ रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निजीकरण को लेकर निशाना साध रही है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल दागे। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल किया, जनता तय करे कि मोदी शाह किसके पक्ष में है, गरीब जनता के या फिर पूंजीपतियों के? रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी जी जनता से किए हुए अपने एक और वादे से मुकर रहे हैं। जो शासकीय उपक्रम बिकने वाले हैं उनकी सूची, इसमें शासकीय बैंक भी अब शामिल है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि शासकीय उपक्रम बिकेंगे, कौन खरीदेगा? जिनके पास धन होगा उनके पास खरीदने के लिए धन कहां से आएगा? बैंक से। और बैंक में पैसा किसका है? आम आदमी का। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन और पर्यटन विभाग के होटलों को बेचने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है। उन्हें स्वांग नहीं करना चाहिए। लोग अभी भूले नहीं हैं और उनके कार्यकाल को लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। शुरुआत तो दिग्विजय सिंह ने की थी बेचने की। एमपीएसआरटीसी को सामने कार्यालय के जो भवन है दिग्विजय सिंह ने ही बेचा था। अशोका होटल, प्लास क्या नाम है वो पर्यटन का जो होटल था दूसरा, ये जो होटल थे उस समय वो तो सरकार बदल गई नहीं, ये भी बिच गए होते जैसे आपका ये बेच दिया। दिग्विजय सिंह जी की सोचते होंगे शायद कि अब लोग भूल गए, 16 साल हो गए, 17 साल हो गए। दिग्विजय सिंह जी, आपने ऐसे कृत्य किए कि आपको ये जनता ताउम्र नहीं भूलेगी। आज भी आप जिस तरह के स्वांग करते हो वो ठीक नहीं। और सीधे रुक करेंगे हेड ऑफिस न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, निजीकरण को लेकर लगातार मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। इससे पहले राहुल गांधी निशाना साध चुके और अब दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया जिसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और इस पर पलटवार किया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। किस तरह देखें इन तमाम आरोपों को और सवालों को? कमर, जिस तरीके से सरकारें चलती और सरकारें निजीकरण पे काम कर रही थी, चाहे मनमोहन की सरकार रही हो या दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो या अब मोदी जी की सरकार है, लगातार निजीकरण पे काम हुआ है और लगातार सरकार का काम होता है सरकार चलाना। उद्योग और जिस तरीके से धंधे होते हैं वो सब प्राइवेट लोग करते हैं, ये सरकार का मानना है और सरकार इसी पे काम कर रही है। अभी जो बात हुई है, जिस तरीके से ट्वीट आया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, उस ट्वीट पर पलटवार आया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा जी ने इसमें कहा है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने शुरुआत की थी और जिस तरीके से एमपीआरटीसी और तमाम होटल जो पर्यटन विभाग के थे उनको बेचा था, तो अपनी बात वो भूले नहीं और अपने शासनकाल में उन्होंने जो प्राइवेट लोगों को दिया था उसको याद रखें। और इस तरीके से यदि बात आती है और जिस तरीके के द्वारा जो सुबेरे ट्वीट किए जाते हैं उस पे लेकर दिन भर चर्चाएं रहती हैं। उस चर्चा में ही आज ये भी चर्चा थी और लगातार जो भाजपा सरकार है केंद्र में या प्रदेश में जो सरकारें हैं वो लगातार अपने हिसाब से सरकारें चलाते हैं। क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं, ये सरकार
को कौन से उद्योग नहीं चलाने, इसको लेके बात होती है कमर जी। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरह से सवाल के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने है, हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन्हीं ट्वीट को लेकर अक्सर ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित कर रह गई है। लेकिन जिस तरह से सवाल किया है दिग्विजय सिंह ने कि जनता तय करे मोदी शाह किसके पक्ष में, गरीब जनता के या फिर पूंजीपतियों के, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण को लेकर एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से आय के जो स्रोत है वो घटते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जिस तरह के आरोप दिग्विजय सिंह लगाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व सरकार, अगर दिग्विजय सिंह का रुख किया जाए, उसके बारे में जिस तरह से जिक्र किया जाए, तो ये कहा जाता रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बेचने का काम शुरू किया था। अब पूरी देश की संपत्ति को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मुकर हो गई है कि मोदी सरकार निजीकरण कर रही है। क्या कहें इसे लेकर? बेचने की बात हो रही है। ये संसाधन जो सरकार ने इकट्ठा किए थे, किसी पिछली सरकार ने इन संसाधनों को बनाया था और उन संसाधन को चलाने वाली नई सरकार नहीं चला पा रही है, उनको बेच रही, तो सवाल तो उठेंगे। जिस तरीके से देश के अंदर नौकरियों की कमी है, देश में नौकरी नहीं है और ये उद्योग धंधे भी जा रहे हैं, और बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है। आखिर बैंक के पैसे से ये उद्योगपति जब व्यापार करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो जो उद्योग सरकार चला रही है, जो प्रॉफिट में है, उन उद्योगों के बेचने पे सवाल उठते हैं। मगर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हुई हैं, उनको किन सी प्राथमिकता के ऊपर चलना है ये सरकार ने तय किया हुआ है। तो इस कारण सरकार ये बेच रही है, और ये कोई पहली सरकार नहीं है जो बेच रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको शुरू किया था और उस समय से बिकना चालू हुआ है। और आज की मोदी सरकार हो या प्रदेशों की बात करें, तो प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी क्या उनको करना है वो उनकी प्राथमिकता में है। और जिस तरीके से उद्योग, जमीन और इस तरीके की चीजें जो फालतू पड़ी हुई है, सरकारी जमीन की ही बात करें तो उसमें कब्जे हो जाते हैं, उसको काम नहीं होते। जो प्राइवेट सरकारी में उद्योग है वहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लॉस हो रहे हैं, हर महीने करोड़ों रुपए उसमें डाला जा रहा है। इस तरीके से हर सरकार अपनी प्राथमिकता तय करती है और लगातार जिस तरीके से पक्ष विपक्ष का काम है एक दूसरे के सवाल करना और जवाब देना। हाँ, तंज जिस तरीके से गृह मंत्री करते हैं वो तंज जरूर आज दिग्विजय सिंह के ट्वीट पे रहा, और लगातार दिग्विजय सिंह अब निशाने पे हैं। जिस तरीके से 5 स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, तो ये जो बातें हो रही हैं वो पूरे इन ऑल देश की बात हो रही है, तो उसको कहीं चुनावी में उसका फायदा लेने का प्रयास दोनों दल कर रहे हैं। अब देखना होगा इसमें प्रयास में कौन सफल होता है, कौन सा दल बाजी मान ले जाता है। कमर बिल्कुल अपने अपने स्तर पर दोनों ही दल तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव, और ऐसे में जिस तरह से उपक्रम बेचने को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर है। हालांकि बार बार बीजेपी की तरफ से अरविंद जी ये कहा जाता रहा है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और जब कांग्रेस का जवाब सामने निकलकर सामने आता है कहा जाता है कि कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, अस्पताल बनवाए, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनवाए, और अब मोदी सरकार उनको बेचने का काम कर रही है। क्योंकि अभी हाल ही में कल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इसी तरह की बात कहते दिखाई दिए थे। क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से 70 साल में काम हुआ है, देखिए काम हुआ है और काम हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि काम उन्होंने किया और ये नहीं कर रहे हैं। विकास के काम है, लगातार होते हैं। उनकी प्राथमिकता थी, उन्होंने जो काम किया है इनकी प्राथमिकता अलग है। एरोड्रम बन रहे हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं और वो लगातार होती हैं। उसमें सरकारों को करना ही होगा, क्योंकि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना, उसमें तो काम करना ही होगा। हाँ, उनकी प्राथमिकता है, उन्होंने जो बनाए हैं आज उनको नहीं लगता कि जैसे अब एयरलाइन की बात करें, वो जो भारत की एयरलाइन है वो करोड़ों रुपए पर महीने घाटा हो रहा है। तो उस संस्थान को चलाने से सरकार को लगता है कोई लाभ नहीं है और वहाँ घाटा होगा, तो वहाँ से पैसे निकाल के ऐसी जगह पैसे लगाना जहाँ से लाभ हो, या जो आम आदमी के जरूरी आवश्यकताएं हैं उनके लिए पूर्ति करना। तो ये सरकार की सोच है, सरकार इसमें काम करती है। राजनीति होगी, राजनीति होनी भी चाहिए, मगर वो राजनीति पॉजिटिव हो, नौकरी लोगों को मिले। जब पैसा आएगा तो सरकार उसको कहीं जगह लगाएगी और उस पैसे से रोजगार बढ़ेंगे और वो रोजगार होंगे। तो देखिए कमर, इस तरीके की बातें होती रहेंगी और ये हमारा जो लोकतंत्र है बहुत परिपक्व है। यहाँ चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, नोक झोंक होती है, मगर कहीं ना कहीं विकास होता है और विकास होता दिखता है। 70 साल में भी हमने देखा, जो मोदी की सरकार चल रही है उसमें भी देखा है, जो शिवराज जी की सरकार चल रही है उसमें भी देखा है, और दिग्विजय की सरकार में भी देखा है। हाँ, संसाधन बिकते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। कमर बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह से निजीकरण को लेकर न सिर्फ सियासी दल केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते दिखाई दे रहा है, हालांकि कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में जब तक विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा तो विकास होना भी असंभव सा लगता है, क्योंकि जब विपक्ष सवाल करता है तो उसको लेकर भी एक अलग रणनीति बनती दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों तक ही ये बात सीमित नहीं है कि विरोध किया जा रहा हो निजीकरण का। इससे पहले देखा जाए तो अभी हाल ही में बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठते दिखाई दिए, तो अन्य सेक्टर में
देखा जाए तो वहां पर भी कर्मचारी निजीकरण का विरोध करते दिखाई दिए थे। तो इन बातों को किस तरह देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं वो है, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने बैंकों का सरकारीकरण किया था और उस बैंकों में सरकारीकरण के बाद जब निजीकरण होता है तो निजीकरण एक व्यवसाय, शुद्ध व्यवसाय है। सरकार तो कहीं उसमें रियायत बरतती है कि लोगों को एक सुविधा मिले, मगर जब प्राइवेट होता है तो उसमें सुविधा नहीं मिलती है। दूसरी बात देखिए, जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं और कर्मचारी यदि ईमानदारी से अपना काम करते तो जो संसाधन है वो संसाधन में या उन संस्थान में घाटा क्यों होता है, उन संस्थान में काम क्यों नहीं होता? देखिए, वहीं प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं, उनमें लाभ होता है, मगर वहीं सरकारी बैंक काम करते हैं, वहाँ लाभ नहीं होता, वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आम आदमी जाता है, परेशान होता है। तो ये चीजें हैं, मगर इसको सुधारने की भी जरूरत है। हर चीज प्राइवेट में देना उचित नहीं है। जिस तरीके से बैंक कर्मचारी, LIC और इस टाइप की जो हड़ताल चल रही है तो ये एक तो मुद्दा है। दूसरी बात, जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव है। तो जहाँ पे सरकारीकरण होना जरूरी है वहाँ सरकार की को देखना चाहिए, और जहाँ प्राइवेट की जरूरत है वहाँ प्राइवेट होता है। जब सरकारी प्राइवेट होगा तो कंपटीशन होगा, सुविधाएं आम आदमी को अधिक मिलेगी। कमर, चलिए, बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। तो जिस तरह देखा जाए, केंद्र सरकार ने हाल ही में तय किया है कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। राहुल के हमलों का जवाब देते हुए बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई भी दी थी कि सरकार सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर फिर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया था।